नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की चर्चा। मैं हूं प्रीति सिंह। दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते सहयोग की दिशा में भारत और बांग्लादेश ने अलग अलग क्षेत्रों में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही 1965 यानी 55 साल के से बंद पड़े चिल्हटी हल्दीबाड़ी के बीच रेल लिंक की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गुरुवार को हाइड्रोकार्बन, कृषि, कपड़ा और सामुदायिक विकास जैसे विविध क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश को पड़ोसी प्रथम यानी नेबरहुड फर्स्ट नीति का प्रमुख स्तंभ बताते हुए कहा कि बांग्लादेश के साथ संबंधों में मजबूती और गहराई लाना उनकी विशेष प्राथमिकता रही है और कोविड-19 के कठिन समय में दोनों देशों के बीच अच्छा सहयोग रहा है। वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि भारत एक सच्चा दोस्त है। शेख हसीना ने कहा कि कोरोना काल में दोनों देश और करीब आए हैं। दोनों देशों के लोगों के बीच में भी आपसी संबंध मजबूत हुआ है और इस साल कनेक्टिविटी के कई नए काम भी शुरू किए गए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में भारत महत्वपूर्ण योगदान देगा। आज की चर्चा में हम भारत और बांग्लादेश के मजबूत होते संबंधों का विश्लेषण करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ी हैं वीना सीकरी जी, जो कि पूर्व राजदूत हैं, और साथ ही हमारे साथ है संजय भारद्वाज जी, जो कि प्रोफेसर हैं साउथ एशियन स्टडीज जेएनयू के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। संजय भारद्वाज जी, पहले आपसे शुरुआत करूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के बीच जो ये समिट हुई, ये कितनी अहम है और खासकर कनेक्टिविटी, द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक विकास को कितनी मजबूती मिलने की उम्मीद है इससे? नमस्कार जी। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो एक इतिहास रचा जा रहा है पिछले 1 दशक से, मैं कहूँगा, जो पहली बार जब जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी 2008 में, उसके बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, जिसको कहेंगे हम, एक फ्रेमवर्क कोऑपरेशन एग्रीमेंट पे हमने साइन कर लिया था। और उसी गति में बढ़ते हुए जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अभी अगर हम आज के जो डेवलपमेंट को देखते हैं, तो जो एक ब्रॉडर जो पार्टनरशिप डेवलप हुई थी, उसकी गहराइयों में जाने का एक रास्ता आज देखने को मिला कि कोई भी एक ऐसा विषय नहीं छोड़ा द्विपक्षीय वार्ता में जो भारत और बांग्लादेश के विकास के लिए या सुरक्षा के लिए या सांस्कृतिक सामंजस्य के लिए महत्वपूर्ण है। अब उसमें आप कनेक्टिविटी की बात कहते हैं, तो उसमें जो 1965 के पहले एक तरीके से जो रोड और जो रेल लाइन थी और जो एयर कनेक्टिविटी थी, जो अवरुद्ध हो गई थी, उसको रिवाइव करने की तरफ, उसको दोबारा से पुनर्स्थापित करने की तरफ पिछले कई सालों से प्रयास हो रहे थे। आज जो हल्दीबारी और जो चिल्ला घाटी के बीच में एक 5वीं रेल सेवा शुरू हुई। पहले हमने देखा संबंध एक्सप्रेस शुरू किया था, उससे पहले मैत्री एक्सप्रेस शुरू हुई थी। तो रेल के क्षेत्र में हम विकास कर रहे हैं। बस सेवा भारत और बांग्लादेश के बीच में, कोलकाता और ढाका के बीच में नियमित रूप से चल रही है। और इसमें महत्वपूर्ण बात क्या हुई कि कोलकाता में एक टर्मिनल बना दिया रेलवे के लिए कि आप खुलना, सीधा कोलकाता से आप बोर्ड होइए और खुलना जाइए। इसी के साथ साथ जो दूसरे कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स है, जिसमें आप कहेंगे कि जो इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड जो एग्रीमेंट था, उसको पिछले 2015 में उसको दोबारा से साइन किया था और फिर अब 5 साल बाद में उसको रीइंस्टेट कर दिया गया। साथ ही साथ जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें आप कहेंगे कि पोर्ट का उपयोग की बात थी, तो जो चित्तागंज पोर्ट है, भारत को उपयोग करने के लिए दे दिया गया। उससे आपकी जो नॉर्थ ईस्ट के साथ में कनेक्टिविटी दुरुस्त हो गई। साथ ही साथ जो मोंगला पोर्ट है, उसको भी आपको जोड़ दिया गया। तो आप देखिए कि कनेक्टिविटी के क्षेत्र में जो हमने इन्वेस्टमेंट किया, या हमने बांग्लादेश को एक लाइन ऑफ क्रेडिट जो एक्सटेंड किया, उसका उपयोग भारत और बांग्लादेश को जोड़ने के साथ साथ भारत और भारत का जो नॉर्थ पूर्वोत्तर राज्य हैं, उसको जोड़ने की बात की। लेकिन एक मैं बात महत्वपूर्ण जोड़ना चाहता हूं, जो सामने उभर के आई कि बांग्लादेश ने पहली बार
भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसमें साझेदारी की बात कही कि हमको आप जो आपका ट्राइलेटरल जो सड़क प्रोजेक्ट है म्यांमार, थाईलैंड के साथ में हमको उसमें भी शामिल किया जाए और जो साउथ ईस्ट एशिया के साथ बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं, हम उसमें भी इंटरेस्टेड है। तो एक जो कॉम्प्रिहेंसिव जो पार्टनरशिप 2010 में तैयार की थी, मोदी जी ने उसको गहराइयों तक ले गए, बड़ा स्पेसिफिक फोकस आज दिखाया गया। ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। इसी के साथ-साथ दूसरे क्षेत्रों को भी एक्सप्लोर करने की बात कही गई, जिसमें जिसमें आप कहेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कहा कि आप एग्रो इन्वेस्टमेंट कीजिए, साथ ही साथ आप खाली इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए, उसके साथ प्रोडक्शन भी कीजिए और प्रोडक्शन के साथ-साथ आप उसको आप सप्लाई चेन भी डेवलप कीजिए कि आप मार्केट भी डेवलप कीजिए। ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। इसी के साथ एक जो रूरल डेवलपमेंट की बात कही गई कि भाई जो बांग्लादेश में लोकल बॉडीज़ को आप इन्वॉल्व करके जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को शुरुआत करने की बात कही। तो भारत ने बांग्लादेश को खाली यही नहीं देखा कि हमको जी द्विपक्षीय संबंधों में क्या फ़ायदा हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश का कैसे विकास हो सकता है, जो बांग्लादेश की अपनी एक अपना गोल है, लक्ष्य है, उसमें वो कैसे आगे बढ़ सकता है, जिसमें आप कहेंगे कि 2024 में वो डेवलपिंग कंट्रीज के में शामिल होने जा रहा है। साथ ही साथ जो बांग्लादेश लक्ष्य किया हुआ है कि हमारी ग्रोथ रेट 9% के लगभग रहेगी, तो उसमें भारत एक साझेदार के रूप में और मजबूती के साथ में सामने आया। बिल्कुल। वीना सीकरी जी, आप क्या मानती हैं, अगर हम बांग्लादेश के साथ रिश्तों की बात करें तो ये हमेशा से अच्छे रहे हैं, लेकिन हाल के सालों में क्या आप मानती हैं कि इन्होंने नई ऊंचाइयों को छुआ है और जो दोनों ही देशों का शीर्ष नेतृत्व है वो रिश्तों की मजबूती को लेकर गंभीर दिखाई दे रहा है? सबसे पहली बात ये है कि ये जो ख़ास अहमियत है, जो आज मुलाकात हुई समिट लेवल पे जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रधानमंत्री शेख हसीना जी की, सबसे अहम बात ये है कि ये स्वर्ण जयंती है। जी ये जो हमारे जो बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर हुई थी 1971 में, जिसमें भारत का बहुत ही अहम रोल था, लेकिन इसमें बांग्लादेश के लोगों ने अपना जुड़ के जो है पाकिस्तानी के जेनोसाइडल फोर्सेस को उखाड़ा। इसकी स्वर्ण जयंती का साल कल से शुरू हुआ है और ये जो स्वर्ण जयंती है, बांग्लादेश और भारत इकट्ठे होके इसे मनाना चाहते हैं और इस मनाने के लिए उन्होंने बहुत ही विस्तार पे उन्होंने प्रोग्राम बनाए हैं और ये मजबूत जो हमारे रिश्ते हैं उसके बहुत अहम एग्जाम्पल होगा कि भारत और बांग्लादेश 50 सालों के बाद भी जो उनकी लगन थी, जो 1971 में उनके थे बंगबंधु फादर ऑफ द नेशन शेख मुजीबुर रहमान, उनकी लीडरशिप में जो उनकी लिबरेशन वॉर हुई थी, उसमें जो भारत का हाथ था, वो आज तक लोग याद रखते हैं, कायम है और जो तब वो रिश्ते बने थे वो हमेशा कायम रहेंगे, उसी की कोशिश है। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात ये है कि मुजीब बोर्शो जो बंगबंधु मुजीब राष्ट्रपिता फादर ऑफ द नेशन शेख मुजीबुर रहमान है, उनकी शताब्दी है, उनकी बर्थ सेंटिनरी है और वो मुजीब बोर्शो जो बांग्लादेश में मनाया जा रहा है, उसमें भारत भी उन सेलिब्रेशन में जुड़ गई है और हमने भी एक स्टैम्प रिलीज किया है। एक मूवी फिल्म बन रही है, श्याम बेनेगल जो हमारे बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं, वो एक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान पे फिल्म बना रहे हैं, बायोपिक बना रहे हैं और बांग्लादेश और भारत इस मुजीब वर्षों की जो सेलिब्रेशन है एकत्रित होकर कर रहे हैं। ये एक बहुत अहम बात है क्योंकि इससे ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि जो बांग्लादेश और भारत के रिश्ते हैं उनकी अहमता जो है पहले से चली आ रही है और आगे बढ़ के बहुत तेज और मजबूत होगी। और इसमें मैं एक खास डॉक्यूमेंट की याद दिलाऊंगी कि 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार ढाका गए थे प्रधानमंत्री बनने के बाद, तब एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट साइन हुआ था, नूतन प्रजन्म नई दिशा। एक जो नई दिशा भारत बांग्लादेश के रिश्तों को जो नई दिशा दी थी 2015 जून के महीने में, उसी पे कायम होकर सब इम्प्लीमेंटेशन आज से हो रहा है। और ये नई दिशा में ये था कि हमारे बायलैटरल रिलेशंस तो हम मजबूत करेंगे ही, लेकिन इसमें हम एक सब रीजनल कोऑपरेशन का जो हिस्सा है BBIN, भारत बांग्लादेश इंडिया नेपाल, ये भी होगा। भूटान बांग्लादेश इंडिया नेपाल BBIN सब रीजनल कोऑपरेशन, बिम्स्टेक
साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो कोऑपरेशन, रीजनल कोऑपरेशन, बिम्स्टेक, इसकी सेक्रेटेरिएट जो है वो ढाका में है। तो इसमें भी बहुत मजबूत और बहुत अहम तरीके से हम लोग अपनी कोऑपरेशन कायम कर रहे हैं। और ग्लोबल लेवल पे भी हमारी कोऑपरेशन, जैसे आपने जिक्र देखा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 1 जनवरी से भारत मेंबर बनेंगे, और क्लाइमेट चेंज के ऊपर भारत और बांग्लादेश के बीच कोऑपरेशन कायम रहेगी। काउंटर टेररिज्म पे बांग्लादेश और भारत के बीच कोऑपरेशन कायम रहेगी। इन डायरेक्शन से ये पता चलता है कि ये जो हमारी भारत और बांग्लादेश के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसे एक नए स्तर पे ले गए हैं। बिल्कुल इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है। आप देखेंगे कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स, $8 बिलियन का जो हमारा क्रेडिट लाइन, जो कई क्रेडिट लाइन इकट्ठे होके दिए हैं बांग्लादेश को, उनमें जो है कम्युनिटी, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, वो लगातार इम्प्लीमेंट हो ही जा रहे हैं, और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हैंड ओवर हो ही जा रहे हैं। तो ये जो है ना, ये इन बातों से हमें पता चलता है कि कैसे ये हम इन सिनर्जीज को, जो हमारे प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में आज कहा और जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में आज कहा, उसमें जाहिर है कि दे आर टॉकिंग ऑफ द सिनर्जीज, कि एक जो कॉम्प्लीमेंटैरिटी है बांग्लादेश और भारत के इकोनॉमीज के बीच, इसे हम स्थिर करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। और अब देखिए क्या स्पेसिफिक तरीके में हम इसे करना चाहते हैं। एक इंडिया बांग्लादेश टेक्सटाइल फोरम शुरू हुआ है। हम जानते हैं कि बांग्लादेश में रेडीमेड गारमेंट्स का जो उनकी इंडस्ट्री है, वो एक बहुत ही सक्सेसफुल इंडस्ट्री है, और पूरी दुनिया में उनका बड़ा नाम कमाया है। और बांग्लादेश और भारत ये अब चाहते हैं कि हमारे जो भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इन दोनों इंडस्ट्रीज के बीच हम एकत्रित होकर काम करें, और पूरे जो है ग्लोबल लेवल पे हमारी कोऑपरेशन ऐसे हो कि भारत और बांग्लादेश की कोऑपरेशन पूरे वर्ल्ड में इसका सक्सेस देखें और इसके नतीजे देखें। एक ये है। फिर हमने देखा एक एग्रीमेंट और हुआ है, इंडिया बांग्लादेश सीईओज फोरम, जो इंडस्ट्री लेवल पे है और जो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए है, जो आगे हम कैसे करें, हम कैसे अपनी जो है कोऑपरेशन आगे बढ़ाएं। तो ये सीईओज का फोरम बहुत जरूरी है, ताकि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें शामिल हो, और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, सेक्टर टू सेक्टर लेवल पे जो हम करें, इसके एग्रीमेंट में जो प्राइवेट सेक्टर की सहायता चाहिए वो सरकार देने को तैयार है, बांग्लादेश सरकार देने को तैयार है, हमारी सरकार देने को तैयार है। सो ऐसे स्पेसिफिक तरीके में हमने देखा है कि ये जो प्रोग्रेस हो रही है बांग्लादेश और भारत के बीच, ये बहुत ही एक अहम चीज है, सक्सेसफुल चीज है, एंड इट इज अ यूनिक एग्जाम्पल। बिल्कुल, इट इज रियली अ यूनिक एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड, बिकॉज ये जो कोऑपरेशन है, इट इज म्यूचुअली बेनिफिशियल, इट इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट, बिल्कुल, इट इज बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, एंड इट इज बेस्ड इन अ वे कि दोनों देशों का, दोनों जो आवाम है, दोनों देशों की जो आवाम है, उनके लिए ये म्यूचुअली बेनिफिशियल हो। और इसमें जो मैं बहुत जोरों से जोड़ना चाहूंगी, पीपल टू पीपल लेवल पे भी इस कोऑपरेशन को कायम होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि ये जो फ्रेंडशिप है, ये जो कोऑपरेशन है, इसका महत्व क्या है, ये कौन से डायरेक्शन में जा रही है। और जो आवाम है, जो युवा हैं, जो यूनिवर्सिटी में आके पढ़ना चाहते हैं, उनको भी पता चले कि उनके लिए इसमें क्या क्या फायदा है, वो भी आके हमारे यूनिवर्सिटी में आके पढ़ें, अगर वो काम करना चाहते हैं वो काम करें। तो इसलिए मेरे ख्याल इन सब डायरेक्शंस में हम देखते हुए देखें तो वाकई ये जो समिट थी आज हमारे दोनों लीडरों के बीच, एक बहुत ही सक्सेसफुल और अहम इवेंट रहा है। बिल्कुल। और जैसा वीना सीकरी जी ने भी कहा, भारद्वाज सर, कि हमारा जो कॉपरेशन है वो अलग अलग लेवल पर कायम हो रहा है, और साथ ही इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता भी चलना चाहिए। मैं चाहूँगी थोड़ा आप समझाएं कि अलग अलग लेवल पे और दक्षिण एशिया के भी लिहाज से अगर हम देखें तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंधों की मजबूती है, वो भारत के नज़रिए से भी और बांग्लादेश के नज़रिए से भी, क्यों दोनों देशों की जो मजबूती है वो मायने रखती है, ज़रूरी है? देखिए, 2-3 बातें मैं आगे जोड़ना चाहता हूं, जो मैडम एम्बेसडर सीकरी साहब ने कहा कि देखिए, ये जो बंगबंधु की जो 100वीं शताब्दी मनाई जा रही, जन्म शताब्दी मनाई जा रही, इसी के साथ में गांधी जी की भी 150वीं शताब्दी को साथ में जोड़ के देखा गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक
प्रयास है दोनों देशों के बीच में कि जो लीडरशिप थी, गांधी जी नोआखली गए, उनका कितना सम्मान वहाँ पे वेस्ट बंगाल में हुआ, बंगबंधु को कितना भारत में सम्मान दिया गया। तो एक बहुत बड़ा ये कदम है जो दोनों देशों ने उठाया है कि दोनों के एक की 150वीं वर्षगांठ और एक हाँ। का 100वीं वर्षगांठ को साथ में मनाया जा रहा है। दूसरा, मैडम ने कहा कि 50वीं जो वर्षगांठ है आजादी की, उसको भी दोनों ने साथ मिलके करने की कोशिश की। अब मैं आपके सवाल पे आता हूं कि देखिए, आप अगर भारत और बांग्लादेश को देखते हैं तो भारत और बांग्लादेश ये कॉमन इकोलॉजिकल ऑर्गेनिक सिस्टम के पार्ट है कि हमको भारत को ज्योग्राफिकली, सांस्कृतिक, राजनीतिक दृष्टि से या भूगोल की दृष्टि से आप अलग थलग नहीं देख सकते। गंगा नदी भारत से बहती है और जाती हुई बांग्लादेश में जाती है और बे ऑफ बंगाल में जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी भी भारत से बांग्लादेश में जाती है। या आप माउंटेन्स की बात करते हैं या दूसरे रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो ये बात भारत और बांग्लादेश समझ चुके हैं कि जब तक हम जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी है उसको नहीं समझेंगे और जब तक हम एक पार्टनरशिप नहीं डेवलप करेंगे, दोनों देश विकास नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान में रखते हैं क्योंकि बांग्लादेश जो है वो भारत लोक्ट है और भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है वो बांग्लादेश लोक्ट है। और इसकी गहराई को समझते हुए दोनों देशों ने कई क्षेत्रों में प्रयास किया। पहली बात की जो कंसर्न था जो भारत का, जो मोदी जी ने 2015 में जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुआ, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन होने से एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स दोनों देशों के बीच में हुआ और जो सिक्योरिटी का एक प्रॉब्लम था, जो ड्रग ट्रैफिकिंग होता था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता था, फेक करेंसी का, उस दिशा में एक कारगर कदम है। अब इस एग्रीमेंट में जो आज हुआ उसमें ये बात शामिल की गई कि जो जो एरिया जिसमें फेंसिंग नहीं हुआ है उसमें भी भारत फेंसिंग कंप्लीट करेगा और एक तरीके से जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंटल प्लान है उस पे भी दोनों देश साथ में काम करेंगे। दूसरा, जो रिवराइन बॉर्डर है वहां वो फिक्स बॉर्डर नहीं होता है, उसको भी डिटरमाइन करके एक फिक्स बॉर्डर बनाने की बात कही गई। तो एक तरीके से बॉर्डर और रिवर पे कॉम्प्रिहेंसिव आज एक बात हुई, हर पहलू को, हर नदी को, छोटी छोटी जो नदी है, दूधमारी नदी है, मुहरी नदी है, छोटी छोटी नदी पे बात हुई कि कैसे हम बॉर्डर को और जो वाटर शेयरिंग इश्यूज हैं उनको हम दोनों देशों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके ज्वाइंट रिवर कमीशन के माध्यम से हम आगे बढ़े। जो दूसरा महत्वपूर्ण बात भारत और इस एमओयू में, इस ज्वाइंट समिट में हुई, एनर्जी कोऑपरेशन की बात कही गई, जहां पर इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन की बात की, जो नुमालीगढ़ से बांग्ला बंदा तक जो पाइपलाइन आ रही है जिसमें बांग्लादेश की जो एनर्जी नीड्स है उसको फुलफिल करेंगे। जो हमारा पेट्रो प्रोडक्ट्स है नुमालीगढ़ से वो बांग्लादेश को बांग्ला बंदा के थ्रू दिया जाएगा। दूसरा की जो हाइड्रोकार्बन सेक्टर है जहां पे बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटीज ऑफशोर इन्वेस्टमेंट को ज्यादा तरजीह नहीं देती है, लेकिन भारत ने 2 फील्ड में ऑफशोर इन्वेस्टमेंट किया और ऑफशोर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ये बात भी इसकी भी जरूरत महसूस की कि खाली इन्वेस्टमेंट की बात मत कीजिए, साथ ही साथ आप वहां पे रिसर्च की बात कीजिए, इनोवेशन की बात कीजिए, ज्वाइंट सर्वे की बात कीजिए। और जो ये बेल्ट है, जो एक जो फील्ड बना हुआ है जिसमें बे ऑफ बंगाल में, इसमें ज्वाइंट सर्वे की बात की। तो एनर्जी सेक्टर में भी दोनों देशों के बीच में बात की, जिसमें साथ ही साथ जो मैत्री सुपर टर्मिनल प्रोजेक्ट है उसको लाने की बात की। रामपाल जो हमारा पावर प्रोजेक्ट है जो बांग्लादेश में स्थापित है भारत के सहयोग से, उसको इसकी भी बात की गई। तो हमने हर पहलू को, चाहे वो बॉर्डर का इश्यू हो, सिक्योरिटी इश्यू हो, डेवलपमेंटल इश्यू हो, ट्रेड इशू, ट्रेड में भी जो बात उठाई, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि 2011 में जो साप्टा के तहत हमको ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री एक्सेस बांग्लादेशी गुड्स को दिया, लेकिन जो बोटल नेक्स बनी हुई है नॉन टैरिफ बैरियर्स की वजह से उसको भी रिमूव करने की दिशा में हम कदम उठाएंगे। और जिस तरीके से मैडम सीकरी ने भी कई बातें उठाई कि ये टेक्सटाइल सेक्टर है या दूसरे ट्रेड के सेक्टर है, कि कैसे आप जो उसका सूक्ष्म कड़ी है जो दो देशों को जोड़ सकती है, जो एक हमारे यूनिक रिलेशनशिप है, ये भारत और बांग्लादेश के जो यूनिक रिलेशनशिप है ये किसी भी देश के साथ नहीं हो सकते हैं, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो या भौगोलिक क्षेत्र में हो। तो एक यूनिक क्षेत्र में जो एक दोनों देशों ने एक कॉम्प्रिहेंसिव साझेदारी की बात की है और उसको आगे बढ़ाने की बात की है, एक बहुत महत्वपूर्ण कदम दोनों देशों ने उठाया है। इसके साथ साथ जब आप देखते हैं कि जो थोड़ा इरिटेंट्स हैं
दोनों जैसे कि रोहिंग्या का इशू है, और यहाँ पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने कहा कि जो रोहिंग्या का प्रॉब्लम है, जो उखिया और कॉक्सेस बाजार में जो रोहिंग्या रिफ्यूजी जिनको बांग्लादेश म्यांमार की सरकार ने फोर्सफुली अराकान रीजन से एविक्ट कर दिया गया, उसमें भी भारत के सहयोग की बात की गई। और मैं आपको देखता हूं कि जब जब ये क्राइसिस था 2017-18 में चल रहा था, तो बांग्लादेश की सरकार ने थोड़ा रुझाव चाइना ने मीडिएट करने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत अच्छी बात आई कि नहीं, ये रीजनल इशू है और इसको रीजनल एक्टर्स अगर सुलझाते हैं तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो जिस तरीके से बांग्लादेश और भारत के प्रधानमंत्री ने एक सूझबूझ के माध्यम से सभी मुद्दों को छूकर उनके ऊपर विचार करके और उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप डेवलपमेंट करने की बात कही, ये एक सराहनीय कदम है दोनों देशों के बीच। और वीना सीकरी मैम, जैसा भारद्वाज सर भी अभी जिक्र कर रहे हैं, किसी भी हम दूसरे पड़ोसी की तरह देखें तो हमारे भी बांग्लादेश के साथ कुछ मतभेद हैं, हमारी कुछ चिंताएं हैं, उनकी कुछ आशंकाएं हैं, लेकिन इन सबको दरकिनार कर जो कंस्ट्रक्टिव तरीके से जो दोनों देश अपने रिश्तों को आगे बढ़ा रहे हैं, वो कितनी अहमियत रखता है। और क्या लग रहा है कि जो मुद्दे अनसुलझे हैं उन पर भी कोई ना कोई हल निकलता दिखाई देगा, और कैसे इन मुद्दों के बावजूद हम अपने संबंधों को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, साथ ही चुनौतियां भी क्या दिखाई दे रही हैं? सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे आप एक मोहल्ला में रह रहे हैं और मोहल्ले के लोग जो हैं, फ्रेंडशिप तो जरूर होती है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो हमें हमेशा ही आते हैं। इसलिए जो हमारा साउथ एशियन मोहल्ला है, हमारे प्रधानमंत्री ने साउथ एशियन मोहल्ले को सबसे ज्यादा अहमियत दी है, नेबरहुड फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी। एंड इस नेबरहुड फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी में आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और पहले भी कहा है कि बांग्लादेश का जो हिस्सा है, बांग्लादेश का जो रोल है, वो बहुत ही अहम है, सबसे आगे है। की पिलर, एक स्तंभ है हमारे नेबरहुड फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी पे। एक उदाहरण की तरह पे बांग्लादेश और भारत के जो रिश्ते डेवलप करते आ रहे हैं, वो एक उदाहरण की तरह पे हैं कि पूरा विश्व देख सकता है कि दो नेबर्स के बीच रिलेशनशिप कैसे डेवलप हो सकते हैं और कैसे डेवलप होने चाहिए। अब इसका मतलब तो ये नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं रहेंगे, जरूर प्रॉब्लम्स रहेंगे, क्योंकि हम तो एक ही मोहल्ले में रहते हैं। हमारी जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, 4000 किलोमीटर से ज्यादा की बॉर्डर है। तो ये ऐसा लंबा बॉर्डर दो देशों के बीच में से मेरा ख्याल पूरी दुनिया में 2-4 ही ऐसे मिसाल और होंगे। तो ये प्रॉब्लम जो है 4000 किलोमीटर का बॉर्डर, और वो भी फेंस अभी तक नहीं हुआ है, तो खुला ही बॉर्डर समझिए अभी तक, और उसमें लोग आते जाते हैं। मैं बॉर्डर पे गई हूँ कई बार, और कभी घर का जो है किचन एक देश में है और उसका जो वेजिटेबल गार्डन है वो दूसरे देश में है। इतनी मतलब जो इतने लोग रहते हैं, वहाँ की आबादी इतनी ज्यादा है बॉर्डरिंग एरियाज की, वहाँ हाट लगते हैं, मार्केट्स लगते हैं। अगर यहाँ चीज कोई सस्ती है तो यहाँ से वहां जाती है, वहां कोई चीज सस्ती मिलती है वहां से यहाँ आती है। ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल है। तो जो इसके जरिए प्रॉब्लम्स निकलते हैं, इन प्रॉब्लम्स को सिर्फ ये हो सकता है कि बातचीत के जरिए, म्यूचुअल ट्रस्ट के जरिए हमें अपने बीच में ट्रस्ट बनाना चाहिए। इसके जरिए सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। और इसलिए आपने देखा कि आज का जो डॉक्यूमेंट निकला है, उसमें जो भी बांग्लादेश के प्रॉब्लम्स हैं उस पर भी जिक्र हुआ है। तीस्ता रिवर की जो प्रॉब्लम है, वो चाहते हैं कि तीस्ता रिवर पे वाटर शेयरिंग की एग्रीमेंट हो, उसका भी जिक्र है कि जरूर भी हमारी पूरी कोशिश है कि तीस्ता एग्रीमेंट की कंप्लीट साइनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट हो जाए। उसके बीच जो है, जब तक नहीं हो तो हमारे जॉइंट रिवर कमीशन के थ्रू सेक्रेटरी लेवल पे मीटिंग होंगी और उस पर तय होगा कि अन्य क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं दोनों देश के बीच तीस्ता रिवर के जरिए, जैसे कि क्रॉप प्लांटेशन, वाटर कंजर्वेशन, शेयरिंग ऑफ वाटर इन ड्राई सीजन, जो भी चीजें हो सकती हैं वो लेवल। बाकी जो अन्य रिवर्स जो हैं बांग्लादेश और भारत के बीच, जो 6 नदियां, छोटी नदियां हैं जिसपे हम एक वाटर शेयरिंग का मॉडल बनाना चाहते हैं, उस पर भी जिक्र हुआ कि चलिए इसको हम आगे बढ़ाएं और ये तो अगर हो सके तो इसको कंप्लीट करके साइन करें। तो इसलिए, और जो बॉर्डर किलिंग्स की बात है जिसके लिए भी बांग्लादेश की तरफ, बांग्लादेश की मीडिया में कई बार इसका जिक्र उठता है और उनके
जो लीडर्स हैं वो भी इसके बारे में जिक्र करते हैं। उसका भी जिक्र हुआ कि हाँ, हमारे जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं वो मिलेंगे और इसको ख़त्म करेंगे। हालांकि बहुत प्रॉब्लम कम हो चुकी है और बॉर्डर गार्डिंग जो हमारे बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं, बीएसएफ और बांग्लादेश के फोर्सेस, उन्होंने एक कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर कंट्रोल और बॉर्डर पेट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है, विच इज अगेन यूनिक सिस्टम, और उसके जरिए अगर जो भी प्रॉब्लम है इमीडिएटली सॉल्व हो जाती है। सो ये बात नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहेंगी, क्योंकि हमारी रिलेशनशिप इतनी गहरी है और इतने मतलब लोग जो हैं, इतने लोगों के बीच जो फ्रेंडशिप है वो मिलना चाहते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आना चाहते हैं, टेम्पररी लेवल पे एयर बबल सर्विस शुरू हो गई है। बांग्लादेश चाहते हैं कि पूरा जो है एक्सचेंज ऑफ पीपल शुरू हो जाए, क्योंकि उनके लोग यहाँ पे आना चाहते हैं कई वजह से। और हमें तो ये पता है कि जो बांग्लादेश से टूरिस्ट भारत आते हैं, शायद वो सबसे बड़ी जायदाद बांग्लादेश से ही आते हैं। जी जी। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट हम बांग्लादेश से ही रिसीव करते हैं। सो ये अहमियत जो आज की समिट है और जो आज का डॉक्यूमेंट निकला है, उसकी अहमियत ये है कि हमने किसी चीज को छुपाने की कोशिश नहीं की है। जहाँ पे प्रोग्रेस है उसका जिक्र किया है, जहाँ पे एग्रीमेंट्स हैं उनको साइन किए हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उनका जिक्र किया है, और ये भी कहा है कि हम कैसे उनको सॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है कि जब हमारे प्रधानमंत्री ने भाषण दी आज, और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने अपनी भाषण दी, उसके जरिए ये बिल्कुल जाहिर था कि हाँ, इन दोनों देशों के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच जो ट्रस्ट है, जो कॉन्फिडेंस है कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना सेड इंडिया इज अ ट्रू फ्रेंड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि बांग्लादेश इज द पिलर ऑफ इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी। एंड दोनों लीडरों ने ये कहा कि हम इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम प्रोग्रेस चाहते हैं, और जो भी मुश्किलें हैं हम उसको ओवरकम करेंगे, और जहां भी प्रोग्रेस है हम वो प्रोग्रेस को लेके आगे बढ़ेंगे। और वाकई हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो बांग्लादेश की आवाम है और जो भारत की आवाम है, उन्होंने तय कर लिया है कि वाकई हमारे दो देशों की रिश्ता है वो सबसे आगे होना चाहिए। जरूर तीसरे देश आएंगे बीच में, कोशिश करेंगे, रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करेंगे, मुश्किल बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन करते रहें, हम भी अपनी फ्रेंडशिप कायम करते रहेंगे और प्रोजेक्ट्स करते रहेंगे, और ये जो हमारी फ्रेंडशिप है ये बिल्कुल मिसाल के तौर पे पूरी दुनिया में फेमस होगी। बिल्कुल। और इसी के साथ समय पूरा हो गया है। वीना सीकरी मैम आपका, संजय भारद्वाज जी आपका, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। तो भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं और दोनों देशों में शीर्ष नेतृत्व इसके लिए काफी गंभीर है। दक्षिण एशिया में भारत की सक्रियता इस समय काफी ज्यादा जरूरी भी है। भारत और बांग्लादेश के बीच मजबूत सहयोग दोनों देशों के विकास में मददगार तो साबित होंगे ही, इससे दक्षिण एशिया की भी समृद्धि तय होगी। इसी के साथ आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।